मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक और केक की वैरायटी लेकर के आए हैं। पहले मैंने आपको सिखाया था रसमलाई केक, तो अब जो हम बनाने जा रहे हैं ये है मोतीचूर लड्डू का केक है। तो इसके लिए आपको चीज़ें सबसे पहले चाहिए, केक के टिन आपको चाहिए 8 इंच के। आपने इनको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है नीचे और साइड्स पर। तो ये 2 टिन ये हो गए। उसके बाद जो केक के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी यानी कि शुगर हो गई, बटर मिल्क मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ, लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा। इसके लिए तेल जाएगा बीच में, एग्स यानी कि अंडे जाएंगे, इलायची पाउडर यानी कि ग्रीन कार्डमम पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा जा रहा है बीच में, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ केवड़ा वाटर का एसेंस, जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उसका जायका नहीं पसंद है तो प्लीज़ फिर इसको आप रहने दीजिएगा, लेकिन इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमने केक के ऊपर उसको शुगर सिरप लगाना है, उसके लिए आपको चीनी दोबारा चाहिए, दैट्स शुगर, पानी का इस्तेमाल है, दैट्स वाटर, और दोबारा ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर है। केक को गार्निशिंग और टॉपिंग, फ्रॉस्टिंग जो भी आपसे कहेंगे, उसके लिए आपको चाहिए होगी डबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर है। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे आप इसे उठा करके फ्रिज में रख देंगे ताकि जो है आपको इशू ना हो इसको बीट करते वक्त। पाउडर शुगर बीच में जाएगी यानी कि आइसिंग शुगर होगी, बादाम और पिस्ते, दैट्स आमंड्स एंड पिस्ताशियोस, इन्हें आपने जो है दरदरा सा पीस लेना है। तो ये वो हो गए। और दोबारा मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें केवड़ा वाटर, से मैंने आपसे कहा है। लड्डू जो है मोतीचूर के मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह लिंक तो मैं आपको दूंगी डेफिनेटली, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। जिस तरह आज मैंने भी रेडीमेड ही ले ली हैं। तो ये है कि ये चीज़ें हो गई इसकी गार्निशिंग वगैरह के लिए। अवन को आप प्री हीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, आपको एक बोल चाहिए, एक सिर्फ की ज़रूरत है यानी कि छानने की, और जो प्लेन फ्लावर है इसे हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और इसी के अंदर मैं साथ में ऐड कर रही हूँ यहीं पर थोड़ा सा, ज़रा इसको, ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे इसमें लम्स होते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए वरना फिर आपको बैटर बनाते वक्त थोड़ा सा इश्यू होता है। बीच में डालेंगे बेकिंग सोडा, ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर, और इसे छान लेते हैं। और इसी तरह चीनी को भी बीच में से छान लें ताकि इसमें भी कोई लम्स ना हो। तमाम चीज़ों को छान लेने के बाद एक स्पून ले लीजिएगा और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है दूसरा आपको स्टेप इसका दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें आपने ऐड करना है जो कि आपको बताया कि बटर मिल्क होता है। बटर मिल्क चला गया। इसी तरह बीच में आप डालेंगे ऑयल, अंडे जाएंगे बीच में, बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा का एसेंस, और इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर बीट करेंगे जब तक कि आप देखेंगे कि कम्प्लीटली इसको मिक्सअप हो जाना चाहिए। अच्छी तरह आपने इसको जो है बीट कर लिया। इलेक्ट्रिक विस्क के साथ कर लें या फिर जो हैंड विस्क होता है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर एक काम। उसके बाद जो ड्राई हमारा इंग्रेडिएंट्स है जिसमें हमने मैदा, चीनी वगैरह मिक्स कर रखी है, वो आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि आधा पैरे में डालूंगी, और इसको बीट कर लेते हैं। और उसके बाद इस तरह जो बकाया का होगा वो भी बीच में ऐड करके आपने बीट कर लें ताकि तमाम चीज़ें इक्वली मिक्सअप हो जाए। तो देख लें परफेक्टली मिक्स हो गया। उसके बाद जो बाकी का है वो अब तमाम को यहीं पर ऐड करेंगे, और इसको दोबारा बीट कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इक्वली मिक्सअप हो जाए। तो देख लें परफेक्टली जो है यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो 2 टिन्स आपको दिखाए थे
आपने इनको अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। अब इसमें जो है बैटर को आपने आधा इसमें डालना है और आधा आप दूसरे वाले में ऐड करेंगे। इक्वली डिवाइड कर लेने के बाद बैटर को आप जो है पैन को यूँ उठाते हैं और सरफेस पे हल्का सा आपने इसको यूँ जो होता है बैश करना होता है। उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा जो इसमें एयर बबल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इस पर बबल्स थे, तो ये इस तरह करने से वो एक्स्ट्रा जो है रिमूव हो जाते हैं। अब आप इन दोनों को बेक करेंगे फॉर 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के लिए, या फिर जब तक आप इसको टेस्ट कर लेंगे एक टूथपिक के साथ में या शार्प छुरी के साथ में, बीच में यूँ डाल करके चेक करेंगे वो क्लीन निकलती, इसका मतलब आपका केक तैयार, यानी कि ड्राई होती है तो केक तैयार होता है। तो इसे बेक हो जाने दें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, जो हमने इसका शुगर का सिरप बनाना है तो वो बना लेते हैं। आपको एक पैन की ज़रूरत है। सिंपली उसमें आप डालेंगे चीनी, पानी जाएगा, इलायची पाउडर जाएगा और आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर सिर्फ इतना कुक करना है कि चीनी जो है बीच में डिज़ोल्व हो जाए। इसमें कोई 1 या 2 तार का नहीं है, सिंपली हमने इसका जो है सिरप बनाना है, यानी कि चाशनी। वो यही है कि चीनी जैसा डिज़ोल्व हो जाएगी तब आप इसको उतार करके एक साइड पर रख देंगे। तो ये देख लें, सिंपली मैंने इतना किया कि मैंने हाई फ्लेम पर इसको इतना पकाया कि चीनी जो है वो सिर्फ आपने डिज़ोल्व हो जाने देनी है। और ये हो चुका है। अब इसे एक साइड पर रख देते हैं। ये हम केक के जो लेयरिंग के दरमियान में लगाएंगे ताकि जो है केक के अंदर में फ्लेवर आ जाएगा इलायची पाउडर का। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर लिया है। अब हम वेट करते हैं कि केक बेक हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो देख लें, परफेक्टली केक यहाँ पर बेक हो चुका है और आपको आपके सामने चेक भी कर देते हैं। ये देखिए, परफेक्टली क्लीन है नाइफ। तो इट्स डन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कम्प्लीटली यहाँ पे ठंडा होने देना है। और जब ये तकरीबन 10-12 मिनट इसको आप यहीं पे ठंडा होने देंगे, उसके बाद जो कूलिंग रैक होती है, यानी कि आपको दिखा देती हूँ, इस पर रख करके आपने फिर केक को इसमें से निकाल कर इस पर रखेंगे और बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इस पर फ्रॉस्टिंग वगैरह करनी है तो फिर मेल्ट होती है। अगर केक गर्म या वार्म भी हो तो बिल्कुल ठंडा हो जाने दो, फिर आपको दिखाते हैं। केक जो है हमारे ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक बोल लेंगे लैदा और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको क्रीम दिखाई थी। ये मैंने अभी फ्रिज से निकाली, बिल्कुल एकदम ठंडी है ये। यही आपको करना है कि ठंडी क्रीम होनी चाहिए। बीच में आप डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल आपको जो दिखाया था, एसेंस केवड़ा वाटर का। बीच में जाएगा पाउडर शुगर और आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल आप देखेंगे फ्लफी सी हो जाती है और डबल द वॉल्यूम में। तो देख लें, परफेक्टली क्रीम भी जो है यहाँ पर हमारी व्हिप हो चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, जिस भी डिश में आप इसको सर्व कर रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ी सी पहले से यहीं पे सेटिंग कर लेंगे, वरना फिर केक्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं और फिर जो है ना आप उसको किसी और प्लेट में डिश आउट नहीं कर सकते। तो ये कि जो ऊपर की साइड है वो नीचे जाएगी और इसी के से आप इसको हल्का सा प्रेस डाउन कीजिएगा। अब यकीन माने केक इतना मॉइस्ट बनता है, ये देखें, परफेक्टली सॉफ्ट केक बनता है ये, क्योंकि इसमें बटर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने चीनी का और इलायची का सिरप बनाया था वो आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि केक जो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। और उसमें ये कि इसके अंदर जो है इलायची का जायका थोड़ा सा और आ जाएगा। वैसे तो हमने केक के बैटर में डाला ही था, तो इसी के से आप इसको एक साइड को पहले कवर करेंगे, फिर इसी के ऊपर आपने यहाँ पे क्रीम लगानी है। तो अच्छे से पहले ये इस वाले केक के ऊपर आप अंदर क्रीम लगा लें। क्रीम लगा लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको बादाम और पिस्ते बताए थे कि आपने इसको क्रश करके डालना है। तो इसी के से आपने जो है अच्छी तरह इसको यहाँ पर कवर कर लेना है। देखें, यहाँ पर मैं आपको एक जो है सजेशन भी दूंगी, ये बाकी आपकी अपनी चॉइस पर भी है कि आप किसी के से केक को डेकोरेट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो लड्डू हैं आप उन्हें थोड़ा सा
क्रम्बल करके भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी के से इसको बना रही हूँ। तो ये कर लिया। उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे जो दूसरा केक का लेयर है, जो इसकी ऊपर की साइड है वो नीचे आ जाती है, और आप इसके ऊपर इसको यूँ रखेंगे और हल्का सा आपने प्रेस करना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रीम लगाने से पहले जो सिरप है एक दफ़ा हम इस वाली साइड पर भी लगा लेते हैं। शुगर सिरप लगा लेने के बाद अब आप यहाँ पर जो है केक को अच्छी तरह जो है कवर करेंगे क्रीम के साथ में। साइडों पर जाइएगा और ऊपर भी इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और इसको फिर हम क्रीम लगा करके रफली ही क्रीम लगाऊंगी मैं। फ़िलहाल इसकी डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि क्रीम थोड़ी सी सेटल हो जाए इसके ऊपर। तो फिर ये कि हम इसके ऊपर इसकी जो है बाकी की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देख लें, परफेक्टली केक को साइड से भी मैंने कवर कर लिया है और ऊपर भी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। जैसे ही हल्का सा थोड़ा ठंडा होगा, क्रीम सेटल होगी, फिर इसकी डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख लें, केक को मैंने फिर से बाहर निकाल लिया है, और क्रीम को जो है मैंने आगे नोज़ल लगा लिया हुआ स्टार वाला। आपके पास नहीं तो आप वैसे भी इसको सिंपल तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में क्रीम डालें, आगे से उसको काट लें, छोटा या बड़ा, जितना बड़ा कट करेंगे उतने ही बड़ी स्वर्ल्स क्रीम की बनेगी, जितनी छोटी होगी उतने ही छोटे स्वर्ल्स उसके होंगे। अब आप क्या करेंगे, जो एक आधा बोल ले लीजिएगा और उसमें आप लड्डू डालकर हाथों से थोड़ा सा इसको यूँ क्रम्बल कर लें। यूँ क्रम्बल करने के बाद, अभी तो मैं फ़िलहाल तो एक ही कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी मुझे लगी थी। इसके क्रम्बल करके साइड्स पे केक के हमने लगाना है। तो इसी के से कर लेने के बाद आप यूँ लेंगे और आपने लड्डू को साइड पर इसके यूँ चिपका देना है। ज़रा डिफरेंट डेकोरेशन हो जाएगी और खूबसूरत लगेगा। इसकी साइड्स पर जो है मैंने ये देख लें, लड्डू को क्रम्बल किया और इसी से इसको मैंने डेकोरेट कर दिया साइड पर। अब आपने जिस तरीके से अरेंज करना है वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करने लगी हूँ, फिर आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो पहले इन्हें अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। आप लड्डू, मैं तो यूँ अरेंज कर रही हूँ। फिर आप क्या करेंगे कि जो पाइपिंग बैग में क्रीम है वो आप थोड़ी थोड़ी ऐसा करके इसके ऊपर छोटे छोटे स्वर्ल्स बना लें। इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसा करने के बाद थोड़े थोड़े जो है बादाम पिस्ते आप इसके ऊपर इसी के से गार्निशिंग के तौर पे डालेंगे, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद बाकी का जो है बीच में हम हल्का सा यूँ स्प्रिंकल कर देते हैं। अब आप इसको जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में भी रख लें और उसके बाद सर्व कर लें। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसी के से बन जाता है खूबसूरत सा एक और केक, जो कि दावतों में बहुत खूबसूरत लगता है। रसमलाई केक भी आपको सिखा दिया। अब ये हो गया है यहाँ पर मोतीचूर लड्डू का केक। तो कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रेसिपी नीचे लिख दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।